दोस्तों, हमारी आज की कहानी यकीनन आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसी कहानी जिसने जब इसकी कहानी के बारे में जिसने भी सुना उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप इस कहानी को जब सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो कहानी तो को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियोस कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपने शहर का नाम जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कर सकूं, आप सभी का नाम ले सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के 10 बज रहे थे। घर में मौजूद थी लीला, लीला का ससुर, और जिसकी उम्र अभी तकरीबन 60 वर्ष के करीब थी, और 2 बच्चे। नीला का पति खेतों में सोने के लिए चला गया था, रात को रखवाली करने के लिए, और देवर शादी समारोह में लखनऊ गया हुआ था। रात के 10 बजते बजते दोनों बच्चे सो जाते हैं, और दोनों बच्चों को सुलाने के बाद जो लीला होती है वो ससुर के कमरे में जाकर के पहुंचती है। तो क्या देखती है कि जो ससुर होता है वो जो पुराने लोग जो है वो जैसे पैंट पहना करते वैसे उसने घुटने तक एक पैंट पहना हुआ था, और बनियान में पलंग पर लेटा हुआ पंखे को देख रहा था। कुछ विचारों में खोया हुआ था। बहू को आया देख उठने की कोशिश करता है तो बहू कहती है कि बाबूजी लेटे रहिए, और फिर उसके बाद उसके पैरों के पास बैठ करके उसके पांव दबाना शुरू कर देती है। तो वो कहता है कि बहू तुम ये क्या करी हो। तो इस पर लीला कहती है कि बाबूजी अब 6 महीने बाद आज घर लौट करके आए तो काफी थक गए होंगे, तो फिर मुझे भी थोड़ा सेवा करने का मौका तो दीजिए। काफी मना करता है ससुर, लेकिन लीला इस तरह से फोर्स करती है कि ससुर बात को टाल नहीं पाता है। कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो कर लो। वो पाँव दबाना शुरू करती है। पाँव दबाते दबाते वो ससुर से बातचीत करना शुरू करती है, और वो ससुर को अपनी बीती स्वर्गवासी सास की याद दिलाना शुरू करती है कि सासू माँ भी होती तो आपकी इसी प्रकार से सेवा करती। जब वो थी तब आपकी इसी तरह से वो सेवा करती होंगी। और वो पैर दबाना चालू करते हुए, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पहुंच और पकड़ अपनी ऊपर बढ़ाती जा रही थी। जहां पर वो पैर दबाते दबाते घुंडलियों तक पहुंच गई, उसके बाद वो जांघों तक पहुंच गई थी। और जब पत्नी की बात करी तो जो वो ससुर था वो भी पंखे के देखते हुए यादों में खो चुका था अपनी पत्नी की, कि कैसे उसकी स्वर्गवासी पत्नी इसी तरह से बैठ करके उसके पांव दबा करती थी, उसकी सेवा करती थी, और कैसे उसे सब सुख दिया करती थी। वो अभी ये सब सोच ही रहे था। उसका नाम संबल सिंह होता है। संबल सिंह जो ससुर था वो ये सब अभी सोच ही रहा था, तभी उसे अचानक से ऐसा झटका लगता है जैसे कि उसके शरीर में 440 वोल्ट का करंट सा दौड़ गया था। क्योंकि जो बहू होती है लीला पांव दबाते दबाते उसका हाथ जांघों से ऊपर आ चुका था। अब जहां वो टच करता है वो बहुत गलत जगह होता है, और जैसे ही वो टच होता है तो उसके शरीर में करंट सा दौड़ जाता है संबल सिंह के। और वो कहता है कि बहू तुम ये क्या कर रही हो, बस बस हो गया, अब रहने दो। तो वो कहती है कि बाबूजी लेटे रहिए, मैं जानती हूँ कि आपको क्या चाहिए, और मैं वो आज आपको सुख देने आई हूँ, तो आप मुझे रोकिए मत। वो जो ससुर है वो मना करने लगता है। तो वो कहती है कि बाबूजी आपकी जबान जो है वो आपके शरीर का साथ नहीं दे रही। आपकी जुबान तो ना कर रही है, लेकिन आपकी जो शरीर की हाव भाव वो तो कुछ और ही कह रही हैं। ये सुन करके ससुर जो है वो शर्म से पानी पानी हो जाता है, लेकिन वो कुछ कहता है इससे पहले लीला जो थी, जो उसकी बहू थी, एकदम से ताबड़तोड़ हमला कर देती है संबल सिंह पर, और फिर उसे संभलने तक का मौका नहीं देती है। और फिर उसके बाद आनन फानन में वो खुद को वस्त्रों से जुदा कर देती है, और खुद ससुर को भी। और फिर जो है उसके ससुर के साथ ही वो प्रोग्राम बनाने लगती है। संबल सिंह भी आज 8-9 साल के बाद किसी स्त्री के साथ ऐसा समय बिता करके स्वर्ग की अनुभूति कर रहा था। उसकी पत्नी को गुजरे हुए 9 वर्ष का समय हो चुका था, और 9 वर्ष में वो किसी भी महिला के साथ ऐसा नहीं किया था। और आज 9 साल के बाद आगे से चल करके कोई महिला आई थी जो कि उसकी बहू थी, उसकी बेटी की ही उम्र थी, उसकी आधी उम्र से भी कम थी। जब वो उसे ये सुख दे रही थी तो वो उस सुख को भी हासिल कर रहा था। और फिर उस रात को उस बहू और ससुर के बीच में जो रिश्ता बनता है तो वो सारी रात एक दूसरे के साथ सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन ये मामला ना यहाँ से शुरू हुआ था और ना ही यहाँ पर ये खत्म होने वाला था दोस्तों। जो लीला होती है वो यहाँ रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि लीला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और लीला जो होती है वो अपने ससुराल में जितने भी पुरुष होते हैं वो सभी के साथ बारी बारी से जो जो कारनामे करती है दोस्तों। और फिर उसके बाद इस घटना में, इस कहानी में जो कुछ भी होता है वो काफी हिला करके रख देने वाला है, हैरान कर देने वाला है। आखिर क्या था ये मामला और क्या थी ये घटना, और लीला ये सब कुछ क्यों कर रही थी, ये सब कुछ मैं आपको कहानी बताऊंगी। तो कहानी में अंत तक बनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आइए लिए चलती हूँ अब आपको घटना की ओर।
बात है लखनऊ जिले की एक गांव की। घटना है 2018 की। गांव का रहने वाला संबल सिंह के परिवार में संबल सिंह का बड़ा बेटा अजय सिंह उम्र 25 साल और विजय सिंह बेटा उसकी उम्र 20 साल थी। परिवार में सिर्फ 3 ही पुरुष रह गए थे क्योंकि पत्नी का देहांत हुए अब 3 वर्ष बीत चुके थे। अब 3 वर्ष जब पत्नी के देहांत हुए हो चुके होते, घर में कोई महिला नहीं थी, तो तीनों पुरुषों को काफी ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी। हालांकि पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। गांव में काफी जमीन जायदाद जो था वो संबल सिंह के साथ पास काफी खेती बाड़ी थी और इतनी खेती बाड़ी थी कि लाखों रुपए वो वहां से महीनों के अर्न कर लेता था, कमाई कर लेता था। संबल सिंह सोचता है कि क्यों ना बड़े बेटे अजय की शादी कर दी जाए। लड़की ढूंढी जाती है और लड़की पसंद कर ली जाती है और लड़की होती है लीला। लीला के साथ अजय का विवाह कर दिया जाता है और लीला बहू बनकर के संबल सिंह के घर पर आकर पहुंचती है। अब संबल सिंह जो था, जितना प्रेम वो अपने बेटों से करता था उतना ही प्रेम वो अपनी बहू से भी करता था और अपनी बेटों से भी ज्यादा वो बहू पर भरोसा करने लगा था बहुत ही जल्द। लीला जो थी वो भी सब में बहुत जल्दी घुल मिल गई थी और ससुर का दिल भी जीत लिया था। ससुर और बेटे पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ काम में ही लगे रहते थे, खेती बाड़ी संभाला करते थे और ससुर जो थे वो खेतों में जाकर के रात को सोया करते थे। कभी पति तो कभी देवर भी चला जाया करता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होता। अभी कुछ ही महीने बीते थे, लेकिन एक दिन अचानक से ऐसी घटना होती है कि संबल सिंह पर एक पुराना पुलिस केस चल रहा होता है। दरअसल गांव के ही 3 लोग और एक संबल सिंह, ऐसे 4 लोगों पर एक हत्या का मुकदमा चल रहा होता है। जो हत्या इन लोगों ने की नहीं थी, बस किसी तरीके से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इन लोगों के ऊपर इल्जाम आ गया था और वो केस जो था वो कोर्ट में चल रहा था और ये लोग अभी जमानत पर बाहर थे और जब वो उसका फैसला आता है तो इन लोगों को दोषी करार दिया जाता है। लेकिन गैर इरादतन जुर्म, हत्या का इन पर जुर्म साबित होता है। पुलिस इन्हें हिरासत में ले लेती है और कोर्ट सजा सुनाता है और चारों को ही 6-6 साल की सजा हो जाती है। तब संबल सिंह अब जो था वो जेल जा रहा था। संबल सिंह जेल जाने से पहले तिजोरी की चाबी, पूरा हिसाब किताब की बुक्स और पूरा जो उसका कारोबार था वो सब कुछ वो बहू की देखरेख में छोड़ देता है और बहू लीला से कह करके जाता है कि ये सब कुछ अब तुम्हारे हवाले है, इसे तुम्हें ही संभालना है। जब मैं लौट करके आऊंगा तो फिर मुझे तुम पूरा हिसाब दे देना। बहू कहती है कि ठीक है बाबूजी। अब बाबूजी चले जाते हैं जेल। अब बाबूजी तो जेल चले गए थे। अब इधर रह रहे थे अजय, विजय और जो पत्नी थी उसकी लीला। इसी बीच एक बच्ची का भी जन्म होता है। लीला माँ बन चुकी थी। 1-1.5 वर्ष का वक्त बीता, बच्ची 1-1.5 वर्ष की हुई, लेकिन लीला को अब एक डर सताने लगा था क्योंकि लीला को अब ऐसो आराम की ऐसी आदत पड़ चुकी थी। अनाप शनाप रुपया घर में आ रहा था और सब कुछ लीला के पास रह करता था और लीला भी दिल खोल खर्च किया करती थी। विजय भी जोरू का ऐसा गुलाम था कि उसे बाकी किसी चीज से मतलब नहीं था। 2 वक्त की बढ़िया रोटी मिल जाए और रात को उसको पत्नी मिल जाए, और पत्नी लीला भी ऐसी रंगीन थी कि उस प्रकार से ही उस पर सारा सुख लौटाती थी कि पति भी उसका दीवाना हो गया था। ये लीला ये प्लानिंग करने लगती है, ये सोचने लगती है कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ किया जाए कि मैं अकेली ही इस करोड़ों की संपत्ति की मालिक बन जाऊं। ये वो जानती थी कि आज नहीं तो कल उसका जो छेटा देवर है उसका शादी होगी, उसकी पत्नी आएगी, उसके बच्चे होंगे और फिर उसका ससुर जो है वो 6 वर्ष, 1-1.5 वर्ष तो बीत चुका है और 4-4.5 वर्ष तो बीत ही जाएंगे। वक्त तो बहुत तेजी से ही गुजरता है दोस्तों। और जब वो लौट करके आएगा संबल सिंह तो फिर वो सब कुछ वापस से अपने कब्जे में ले लेगा। तो उसके बाद फिर लीला का क्या होगा? अब लीला का दिमाग यहाँ पर तेजी से काम करने लगता है और लीला के पास रुपयों का खजाना था जिसके भरोसे और जिसके बलबूते वो सब कुछ करना चाहती थी। तभी इनके परिवार में एक दुखद घटना ऐसी घटती है कि पति जो था, जिसका नाम अजय होता है, एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और वो बुरी तरीके से उसमें झुलस जाता है। जान तो उसको बच जाती है, लेकिन फिर उसके बाद उसकी काम शक्ति जो थी वो थोड़ी छीन हो जाती है। अब वो अपनी पत्नी को उस तरह का सुख नहीं दे पाता था। कभी कभी कर देता था और कभी कभी वो अधूरी रह जाती थी और जब वो कभी अधूरी रह जाती थी तो उसे तड़पने लगती, लेकिन उसे ये बुरी आदत थी कि वो संबंध बनाती थी। अब तो एक तो ये टेंशन कि कब्जे में सब कुछ लेना और दूसरा पति से भी वो सुख नहीं मिल रहा था। तब उसके लिए क्या करूं, अब इसके लिए किसको ढूंढूं? तब इसके दिमाग की बत्ती जलती है और एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। वो देखती है कि छोटा देवर जो है विजय, वो भी अब जवान हो चुका है, उसकी भी अब उम्र 22 वर्ष के करीब हो चुके हैं। तो क्यों ना विजय को ही अपना मोहरा, अपना शिकार बनाया जाए, जिससे कि दोनों ही काम हो जाएंगे एक साथ। जो उस पति वाला सुख चाहिए वो भी मिल जाएगा और उसे इस कदर में वो अपने कब्जे में कर लेगी कि विजय उसकी बात जो है वो बाहर नहीं जा पाए, वो उसके कब्जे में हो जाए और फिर मालकिन यही बनी रह जाएगी।
और यही सोचकर और बस ये इसी पर वो काम करना शुरू कर देती है। एक दिन जब पति संजय खेतों में गया हुआ था और दूर से ही अपने विजय को वो घर आता हुआ देखती है, तो कुछ इस प्रकार से वो क्रिया चरित्र करती है कि जैसे ही वो नहा करके निकली और ऊपर उसने ब्लाउज जो था वो नहीं पहना होता, सिर्फ साड़ी लपटी हुई थी और बाल खुले हुए थे और फिर उदासी बैठ जाती है। जब विजय आता है और भाभी को इस हालत में देखता है तो पहले तो उसे अटपटा सा लगता है कि भाभी उसे इस तरह से कपड़े में क्यों बैठी हुई। फिर वो भाभी से पूछता है कि भाभी क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठ गई हो, क्यों कोई परेशानी है या कोई तबीयत वगैरह खराब है क्या? तो वो रोना सा मुंह बना करके विजय से कहती है कि तबीयत तो मेरी ठीक है लेकिन मुझे भूख लगी है। तो विजय कहता है कि भूख लगी है तो खाना खा लो, रुको मैं आपके लिए खाना लेकर के आती हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम जवान हो गए लेकिन तुम्हारे अंदर अकल नहीं आई। मुझे जो है पेट की भूख नहीं लगी है, मुझे कुछ और की ही भूख लगी है, मुझे कुछ और चाहिए। तो विजय कहता है कि भाभी मैं कुछ नहीं समझा, आप क्या बोल रही हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप जो बात है वो साफ साफ बताओ। तो वो साफ साफ कहती है कि सुनो, तुम तो जानते हो कि जब से तुम्हारे भैया के साथ वो दुर्घटना हुई है तब से वो किसी काम के रह नहीं गए हैं और अब उसके बाद से मैं अपनी अधूरी इच्छाएं लेकर के कहाँ भटकूं। ये शरीर जो है मेरा वो जलता है, वो और सुख पाना चाहता है। तो कहती है कि अब मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि भाभी अब जो भैया के साथ होना था वो तो हो गया, भगवान की मर्जी समझो, और जितना सुख आपके किस्मत में लिखा था वो आपको मिल चुका है और आगे आपको जीवन ऐसे ही बिताना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे तो अपनी जीवन नहीं बिताऊंगी, किसी ना किसी को तो मैं ढूंढ लूंगी। तो वो कहता है कि भाभी किसको ढूंढूंगी। तो वो कहती है कि दुनिया में हजार मर्द है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा और मुझे इसी को तो कौन नहीं मिल जाएगा। इस पर विजय कहता है कि भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, अगर आप ऐसा काम करेगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा, आप सोच भी नहीं, हम गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे, हम दबंग और रसूखदार परिवार से बिलोंग करते हैं, अभी ये बात जानती हूँ। तो वो कहती है कि फिर तो मैं क्या करूँ। तो लीला विजय से कहती है कि विजय एक रास्ता है, अगर तुम्हें सही लगे तो वो कहता है कि क्या भाभी। तो वो कहती है कि तुम ही मेरी जरूरत को पूरा कर दो, अगर तुम ये सब कुछ कर दोगे तो मेरा भी काम हो जाएगा और ना ही मुझे बाहर भटकने की जरूरत पड़ेगी और ना ही तुम्हें, और फिर उसके बाद ना मेरे परिवार की भी बदनामी होगी, ना ही किसी को कुछ पता चलेगा। विजय ना नुकुन तो करता है लेकिन जिस प्रकार से वो भाभी को देख रहा था और फिर उसके बाद वो खड़ी होती है और फिर उसके दोनों हाथ पकड़ के गलत जगह पर रखवा देती है और फिर उसके बाद वो कुछ ऐसा उसके साथ करती है कि विजय भी जवान लड़का था, वो भी बेकाबू हो जाता है और उसे ले करके वो बिस्तर पर चली जाती है और फिर उसके साथ सब कुछ कर लेती है दोस्तों। और एक बार जब ये काम शुरू हुआ तो घर में ही रहने वाले लोगों के लिए समय निकालना और मौका ढूंढना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो विजय और लीला अब इसी तरह एक हो जाया करते थे और जम करके एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे, सब कुछ किया करते थे। अब लीला का काम आधे से ज्यादा हो चुका था, पति पूरी तरीके से उसके गिरफ्त में था और अब देवर विजय भी उसके पूरी तरीके से दीवाना हो चुका था। जैसा वो चाहती थी वैसा ही विजय किया भी करता था। वो विजय से कहती थी कि तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ, तुम्हारे पत्नी भैया से तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, तुम्हें मैं मारते दम तक ये सुख प्रदान करूंगी और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बच्चों को भी मैं पैदा करूंगी। और होता भी ऐसा ही है, अपने देवर का ही बच्चा वो अपने कोख में पालती है। और जहां अजय खुश था कि मेरी मेरी बच्चा ये है, मेरी मर्दानगी क्या है, ये मैं ही दोबारा बाप बनाऊं, लेकिन दरअसल में जो दूसरा बच्चा हुआ था वो उसके भाई विजय के था और ये बात सिर्फ और सिर्फ विजय और लीला ही जानते थे दोस्तों। वक्त गुजरने लगता है और देखते ही देखते 6 साल का वक्त भी पूरा हो जाता है और अब आ जाता है 2018 और संबल सिंह जो जेल गया था 6 साल के बाद उसकी सजा पूरी हो जाती है और वो छूट करके घर आता है। संबल सिंह घर तो आ जाता है लेकिन लीला की चिंताएं बढ़ जाती है कि वो जैसा सोचे वैसा ही हो। संबल सिंह आने के बाद ही उसे तिजोरी की चाबी और पूरा कामकाज अपने हाथ में वापस ले लेता है, संभाल लेता है। अब इधर संबल सिंह के पीछे लीला को खूब ऐश के साथ रहने की आदत हो चुकी थी, दिल खोल करके वो दोनों हाथों से पैसा खर्च किया करती थी। लेकिन जैसे ही संबल सिंह ने सब कुछ संभाला तो अब लीला की अय्यासियां खत्म हो चुकी थी और संबल सिंह ने लीला से यह भी कह दिया था कि जैसा मैं तुम्हें कह करके गया था कि आने के बाद मैं पूरा हिसाब लूंगा और मुझे पता है कि तुमने पूरा हिसाब भी रखा होगा, तो तुम कल मुझे पूरा हिसाब दे देना। लीला ने हाँ तो कह दिया था लेकिन लीला ने कोई हिसाब रखा ही नहीं था और खुल करके अय्यासी की थी और जम करके पैसा उठाया था। तो आखिर ये हिसाब दे तो कहाँ से दे। बस उसी रात को वो चाल चलती है, मौका मिलता है, पति खेत पर सोने जाता है और देवर लखनऊ शादी में गया था और उसी रात वो ससुर के कमरे में उसका पैर दबाने पहुंच जाते हैं और फिर वो क्या क्या करती है लीला और फिर उसके साथ उन दोनों के बीच में रिश्ता बन जाता है। और जब एक बार बहू उसको वो सुख प्रदान करती है तो ससुर भी हिसाब लेना भूल जाता है और फिर इसके बाद लीला बारी बारी से मौका दे करके पति को भी देती थी, ससुर से भी संबंध बनाती थी और देवर से भी सब कुछ किया करती थी। अब लीला का जो गेम प्लान था वो पूरा हो चुका था। लेकिन दोस्तों क्या है कि अभी संबल सिंह को जेल से लौटे कुछ ही हफ्ते बीते थे, तभी एक सुबह लीला के घर के आगे शोर सुनाई देता है। उस वक्त लीला अजय विजय घर पर ही थे और संबल सिंह घर खेतों में गया हुआ था। तभी एक व्यक्ति भागा भागा सा आकर के पहुंचता है। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के खेतों में काम करने वाला एक नौकर होता है और वहां आने के बाद वो अजय विजय को बताता है कि मालिक मतलब कि संबल सिंह को किसी ने मार दिया और खेतों में उनकी लाश पड़ी है।
पूरा परिवार और गांव भाग करके खेतों में जाता है। तो देखते क्या है कि संबल सिंह जो है वो खटिया के नीचे पड़ा हुआ है, उसके गले में गमछा है और वो इस दुनिया से जा चुका है। पुलिस को फोन कर दिया जाता है और पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और पंचनामा वगैरह करती है और फिर उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जो वो गमछा जो संबल सिंह के गले में था, पुलिस ये पूछती है परिवार से कि ये गमछा किसका है, क्या ये संबल सिंह का गमछा है। जब पूछती है अजय से, तो अजय कहता है कि नहीं, संबल सिंह का नहीं, ये पिताजी का गमछा नहीं है और ना ही है हमारा गमछा है। और जब विजय से पूछती है तो विजय भी डरा हुआ सा चुप सा खड़ा था, वो कुछ कह नहीं रहा था और पुलिस की नजर उनको ताड़ लेती है। और जब पुलिस उसे डांट करके पूछती है तो विजय थर-थर कांपने लगता है और कहता है कि हाँ, ये गमछा जो है ये मेरा ही है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये पिताजी के गले में कैसे आया। इसे तो मैंने रात में घर में खूंटी पर टांगा हुआ था। अब पुलिस को शक तो हो चुका था विजय पर ही कि विजय का गमछा यहाँ पर कैसे आया। पुलिस अब जो है वो तफ्तीश शुरू करती है। पोस्टमार्टम के बाद शव तो परिवार को दे दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस जब तफ्तीश शुरू करती है तो विजय ही प्राइम सस्पेक्ट बन गया था। फिर विजय का मोबाइल का लोकेशन और उसका कॉल रिकॉर्ड पुलिस खंगालती है, तो मोबाइल की लोकेशन उस रात की हत्या की रात की वहीं खेतों में ही दिखा रही थी। मतलब कि विजय भी वहां पर आया था। अब उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर निकल करके सामने आता है जो कि उसके चचेरे भाई सोनू का होता है। पुलिस जब विजय से पूछती है कि ये कौन है, तो वो विजय बताता है कि मैं चचेरा भाई है। और तो पुलिस उससे पूछता है कि तुम इससे क्या बात की थी, कि तो वो बोलता है कि मैंने फोन लगाया ही नहीं था सोनू को। पुलिस विजय की एक नहीं सुनती और विजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ करने के लिए उसे थाने में ले जाया जाता है और 3 दिनों उसे रिमांड पर लिया जाता है। पुलिस अभी उससे पूछताछ कर ही रही होती है कि जो पुलिस होती है वो 100 लोगों सोनू को भी उठा कर ले आती है और सोनू पर जब सख्ती बरता जाता है तो वो टूट जाता है। और सोनू एक और लड़के का नाम बताता है जिसका नाम दिलीप होता है, जो कि वो भी उसका चचेरा भाई होता है। दिलीप को भी हिरासत में लिया जाता है और जब दोनों से पूछताछ की जाती है कड़ाई से, तो एक नाम और निकल करके सामने आता है दोस्तों, और वो नाम और किसी का नहीं बल्कि लीला का होता है। पुलिस सुनती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। लीला को बुलाया जाता है और लीला से भी कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तब पहले तो लीला खूब गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के आगे जब उसकी एक नहीं चलती है तो वो टूट जाती है। और फिर लीला जो कहानी बताती है वो इस प्रकार से निकल करके सामने आती है कि संबल सिंह जब जेल से लौटा और जेल से लौटने के बाद उसने सारा कारोबार अपने हाथों में ले लिया था। अब लीला का जीवन अभाव में गुजरने लगा था। संबल सिंह जो होता है वो अपने छोटे बेटे विजय के साथ बहू लीला को सब कुछ करते हुए देख लेता है, लेकिन वो कुछ भी लीला से नहीं कहता है और ना ही वो विजय से कुछ कहता है। वो कहता है कि इसमें से, क्योंकि वो तो खुद भी यही काम बहू के साथ किया करता था। लेकिन अब वो बड़ी ही सरगर्मी से छोटे बेटे विजय के लिए लड़की तलाश करना शुरू कर देता है। और जब लीला को ये बात पता चलती है तो लीला विजय से कहती है, तो विजय कहता है कि भाभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर पिताजी ने मुझे ये सब कुछ करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया तो मैं कैसे मना कर रहा हूँ, आप ही देखो क्या कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों लीला का दिमाग फिर से काम करने लगता है। लीला एक खतरनाक प्लान तैयार कर लेती है, लेकिन उसके लिए उसे चाहिए थे 2 लड़के। और क्योंकि उसे जो मन में उसका प्लान आया था, वो नहीं चाहती थी कि विजय की शादी हो। और उसका पिता जो था उधर खूब तामझाम से और जोरों से विजय के लिए लड़की देखना शुरू कर चुका था। अब लीला को किसी भी तरीके से अपने हाथ से ये प्रॉपर्टी जाने नहीं देनी थी, तो जाहिर सी बात है उसने एक खतरनाक प्लान दिया। इसके लिए उसने 2 लड़कों का अंजाम किया। इसके लिए लीला जो होती है उसके चाचा ससुर, यानी कि जो संबल सिंह का परिवार रिश्तेदार के जो आसपास के लोग थे, उनके जो 2 बेटे थे, एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम दिलीप था। दोनों ही 2 चाचाओं के बेटे थे। दोनों को ही अपने रूप यौवन का दाना डालना शुरू करती है और वो लड़के भी बहुत ही जल्द लीला के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनके साथ भी वो सब कुछ करती है और उनको भी अपना दीवाना बनाती है और फिर उन्हें इस तरह से कन्वेंस करती है अपना ये काम कराने के लिए। और काम क्या था? काम ये था कि संबल सिंह की हत्या कराना था। वो जब खेतों में जब संबल सिंह एक रात सोने के लिए गया था और पति और देवर दोनों जब घर पर थे, रात को सभी के सोने के बाद ये जो लीला होती है ये देवर के कमरे में चुपके से जाती है, वहां पर खूंटी पर लटक रहा उसका गमछा निकालती है और देवर का फोन चुपके से उठाती है और उसी फोन से वो दोनों लड़कों को फोन लगाती है और फिर उसके बाद उनके साथ खेतों में जाती है, जहां पर संबल सिंह शराब पी करके बड़ी इत्मीनान से सो रहा था नशे में। और बस ये दोनों जो लड़के थे वो गमछा जो लीला लेकर के आई थी कस देते हैं वो संबल सिंह के गले में और फिर जो लीला होती है वो उसकी छाती पर बैठ जाती है और फिर तीनों मिलकर के उसके काम तमाम कर देते हैं। जो फसल बेच करके 50-60 हजार रुपए लेकर उसके पास था वो उसे निकाल करके उन लड़कों को दे देती है और फिर और पैसे देने का वादा करती है और उनसे हमेशा रिश्ता रखने की वादा करती है। और फिर उसके बाद वहां से वापस घर लौटाती है और गमछा वहीं पर छूट जाता है और फोन लगा करके वापस वो देवर के रूम में रख देती है। और फिर सुबह जब होती है तो फिर ये सब कुछ कहानी निकल के आती है जो पब्लिक के सामने आती है, पब्लिक के सामने और पुलिस के सामने आती है। इस प्रकार से एक बालिया जुल्म लीला ने कबूल कर लिया था।
विजय भी हैरान था कि भाभी के दिमाग में इतनी शैतानी चाल चल रही थी और वो कभी समझ ही नहीं पाया था और उसके पिता के उसने जान ले ली। आज उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। लेकिन अब होता क्या है दोस्तों, जब अब सब कुछ बीत चुका था। संबंध लीला पर विभिन्न धाराओं के तहत सोनू, लीला और दिलीप पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाता है और फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है दोस्तों। तो जैसा कि कहानी की शुरुआत में ही दोस्तों, तो ये रही आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलूँगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखें।